तो हेलो। तो नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो आइए तैयारी को मजबूत कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है ना। और आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री का लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है और आप लोगों को सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो पूरे सीजन के साथ इस वीडियो को देखिए और देखिए, केमिस्ट्री बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो हम लोग चैप्टर शुरू किए थे कल, ठीक है ना। अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये 10वां क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें कि हम लोग अम्ल के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बात की जाए तो वेसेज, इसका होता है क्षारक या भस्म। देखिए, क्षारक होता क्या है। एग्जामिनर आपसे पूछते कि भाई बताइए क्षारक होता क्या है, तो ये आगे सुनिएगा सर, कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। यानी कि ये है कि दुनिया का वे सभी पदार्थ जिसको खाने में चखने में कड़वा लगे उसे क्या बोलते हैं, क्षारक। जैसे सभी लोग जानते हैं, यदि आपको टेस्ट करना होगा तो जाइए नीम के पत्ता को लेकर के आपको मुंह में खाइए और टेस्ट कीजिए। इतना कड़वा लगता है ना कि आपका मन फ्रेश हो जाता है। लेकिन बोला जाता है कि नीम का पत्ता खाइएगा ना तो आपकी जितना जितना चर्म रोग की बीमारी है वो जल्दी नहीं होती। नीम का पता हो गया। यदि आप साबुन है, सब लोग नहाते हैं तो साबुन को थोड़ा चख के देखिए, वो भी क्या होता है, बहुत कड़वा लगता है। उतना ही छोड़िए ना, सबके घर में, अधिकतर घर में क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। तो खाने वाला सोडा को भी लेकर के देखिएगा, खा करके चीख देखिए, वो भी कड़वा होती है। यानी सीधा सीधा हम लोग को समझना है कि सर, जो भी पदार्थ हमको खाने में कड़वा लगे वो क्या है, क्षारक, ठीक है ना। तो आइए परिभाषा देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि भस्म यानी क्षारक। भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा लगते हैं। यानी याद रखिएगा कि भस्म उस पदार्थ को कहा जाता है जो स्वाद में क्या लगते हैं, कड़वा लगते हैं, ठीक है ना। जैसे में चूना, साबुन, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा, ये सब क्या है, भस्म है। देखिए, ऑरेहेनियस के अनुसार भस्म का परिभाषा, ठीक है ना। देखिए, ऑरेहेनियस ने अपना परिभाषा दिया था कि बहुत सारे चीजों को क्या कीजिएगा, आप चखते रह जाइएगा, ठीक है ना। कोई इतना कड़वा हो जाएगा कि यदि आपके जीभ पर पड़ गया तब पता चलेगा कि आपका मन 2-3 दिन खराब हो गया, तब क्या कीजिएगा, सब चीज़ों को तो आप तो टेस्ट करके तो नहीं ना पता कीजिएगा। तो ऑरेहेनियस साहब ने कहा कि देखिए, हमारा एग्जाम्पल, हमारी परिभाषा याद कर लीजिएगा और बोलिएगा कि वैसे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर OH आयन देता हो। OH में इसका होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। यानी ऑरेहेनियस साहब ने कहा कि वैसे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर OH आयन देता हो उसे भस्म कहते हैं, और भस्म प्लस जल बराबर OH आयन, ठीक है ना। तो हमारे ऑरेहेनियस साहब ने कहा कि सुनिएगा, याद रख कर लीजिएगा कि वैसे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर OH आयन देता है उसे क्या बोलते हैं, भस्म कहते हैं। उदाहरण के लिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये सब हमको याद रखना है। तो देखिए, हम लोग क्षारक के बारे में पढ़े, तो क्षारक के बारे में बताए कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा लगते हैं। और याद है कि एक महत्वपूर्ण बात, क्षारक के गुण की बात की जाए, यदि कोई पूछे कि क्षारक के गुण बताइए तो कहिएगा कि सुनिएगा कि क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे लगते हैं। और ये देखिए, क्षारक क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को क्या बोलते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा, क्षारक का अगला गुण है कि ये अम्ल को उदासीन कर देते हैं। तो क्षारक का 3 गुण याद रखिएगा। क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे लगते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देते हैं। और क्षारक का अगला गुण है कि ये अम्ल को उदासीन कर देते हैं, ठीक है ना। और अगले बोल दीजिएगा परिभाषा की, ऑरेहेनियस के अनुसार क्षारक की
वैसे पदार्थ को क्षारक कहते हैं जो जल में घुल करके OH आयन देता हो, जैसे KOH NaOH। ठीक है ना, कि वैसा पदार्थ जाना के जल में घोल दे तो OH आयन देव। ठीक है ना, कौन आयन देव? OH आयन देव। उसको क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब देखेंगे क्षारक के प्रकार। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि क्षारक दो प्रकार के होते हैं। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है ना, याद रखिएगा कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। याद हो जाएगा ना। देखिए हम पढ़ाते हैं तो आप सुनते रहिएगा, सुन लीजिएगा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो बाबू क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षारक और दूसरा का होता है दुर्बल क्षारक। तो सर बताइए प्रबल क्षारक है क्या, दुर्बल क्षारक है क्या? ठीक है ना। पहल का क्या होता है? प्रबल क्षारक। पहल का क्या होता है? इसको मिटा दीजिए। पहल का क्या होता है? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक, ध्यान दीजिएगा क्या होता है? प्रबल क्षारक। ठीक है ना। तो देखिएगा पहल का होता है क्षारक। क्षारक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहल का, ठीक है ना, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, और दूसरा का होता है दुर्बल, दुर्बल क्षारक। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रबल क्षारक है क्या? प्रबल क्षारक। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्रबल क्षारक उसे कहते हैं जो जल में घुल करके, ठीक है ना, जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके OH आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक। याद हो जाएगा। कहिएगा कि प्रबल क्षारक हम उसे कहते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके OH आयन देता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा KOH, इसको जल में घोलिएगा तो इस जल में घोल लीजिए H2O, तो ये बनता है K+, ठीक है ना, और OH आयन देता है। यदि हम ले लें NaOH, इसको जल में घोल दीजिएगा H2O, तो ये बनता है Na+OH-। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्रबल क्षारक हम उसे कहते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं, और OH आयन देता है। दूसरा क्या है? दुर्बल क्षारक। ठीक है ना, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। ठीक है ना। तो यदि दुर्बल क्षारक कोई ऐसे पूछे तो कहिएगा कि सुनिए भैया कि वैसा क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से ना घुले लेकिन OH आयन दे, उसको क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षारक। यानी वैसे क्षारक, दुर्बल क्षारक उसे कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घूमते हैं, यानी कम मात्रा में घूमते हैं लेकिन OH आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक की बात की जाए तो NH4OH, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखिएगा NH4OH कमा CaOH के होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस। ठीक है ना, NH4OH, ठीक है ना, MgOH का होल, याद रखिएगा MgOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है? दुर्बल क्षारक है। ये सब क्या है? दुर्बल क्षारक है। और ये NaOH, KOH, ये क्या है? प्रबल क्षारक। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ठीक है ना। यदि एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि बताइए प्रबल क्षारक क्या है, तो कहिएगा कि सुनिए भैया, वैसे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके OH आयन देता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक होते हैं। जैसे में
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बोलिएगा कि दुर्बल क्षारक क्या है, तो कहिए कि भैया वैसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से घुलते हैं लेकिन OH आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षारक। जैसे एग्जाम्पल है NH4, एग्जाम्पल में NH4OH CaOH को होल ट्वाइस MgOH को होल ट्वाइस। तो ये था हमारा क्षारक के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग अम्ल के बारे में जान चुके हैं, इसमें हम लोग क्षारक के बारे में जान चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।